नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं अमेरिकन मार्केट्स को, FII के डेटा को, कल की प्रिडिक्शन। एक चीज तो क्लियर दिख रही है अभी तक, तूफानी तेजी आ सकती है कल। वैसे भारतीय बाजार में तो आज ऑलरेडी गेम प्ले हो गया है। हम लोगों ने एट द एंड एक बार फिर लाइफ हाई लगा दिया है। गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है 22,300 के ऊपर हम लोग कल ओपन हो सकते हैं, यानी कि यहां से लगभग 80 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपनिंग मिल सकती है करंट सिचुएशन को देखते हुए। और अमेरिका का बाजार अपने डेटा के विरुद्ध परफॉर्मेंस दे रहा है। उनका जॉबलेस डेटा थोड़ा सा नेगेटिव था, उनकी जो रियल एस्टेट की एग्जिस्टिंग सेल्स का डेटा आया वो भी थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि जिन कंपनीज के नंबर्स आए हैं ना, वो नंबर इतने जोरदार हैं जिसकी वजह से अमेरिकन मार्केट्स में तूफानी तेजी है। अगर बात करूं थोड़ी और पॉजिटिव, तो ग्लोबल मार्केट में नेगेटिविटी ढूंढने से नहीं मिलेगी आपको इस समय। तो कल जो वो 1.5 घंटे का फॉल था जिसने पूरे मार्केट को खराब कर दिया, वो केवल 1.5 घंटे तक ही सीमित रहा। उसके बाद जो एक्शन हुआ है वो आप सभी ने भी देखा और मैंने भी देखा है। पहले मैं एक एक करके आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं चीजों को। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा पॉजिटिव ग्लोबल मार्केट्स के साथ। अगर पॉजिटिव ग्लोबल मार्केट्स की बात करी जाए तो शुरू करते हैं अमेरिका के साथ। डाउ जोन्स 330 पॉइंट ऊपर है, 0.85 यानी ऑलमोस्ट 1% की तेजी अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिल रही है। नेस्डेक इंडेक्स असली खेल दिखा रहा है, जिसको लेकर मैं बहुत ही बुलिश था और मॉर्निंग से आपसे कह रहा हूं कि नेस्डेक फ्यूचर्स जो कह रहे हैं ना, उसका रिएक्शन आईटी स्टॉक्स में तो आपको दिख ही रहा है। और बीसॉफ्ट मैंने पिक भी करी थी, एक स्टॉक जो दिन के दौरान 1% ऊपर ही बंद हुआ है। और इस तरीके की कॉल्स मैं आप सभी के साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर रहा हूं। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी के माध्यम से जुड़िएगा। बाकी मेरे नाम से बहुत सारे टेलीग्राम चैनल फेक अकाउंट चल रहे हैं, प्लीज उन पे मत पे कर देना और मत जुड़ जाना। अगर नेस्डेक इंडेक्स की बात करूं तो यहां तूफानी तेजी है, 2.33% की रैली आपको नेस्डेक इंडेक्स में देखने को मिल रही है। 2% से ज्यादा, जो 2 दिन गिरा है ना, आधा परसेंट, एक ही दिन में डबल छप्पर फाड़ भाग रहा है। यह सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि एनवीडिया जो अपने रिजल्ट्स के बाद पोस्ट मार्केट 8-9% ऊपर दिख रहा था, वो काफी तेज रफ्तार से भाग रहा है और 15% ऊपर करंटली ट्रेड कर रहा है। एनवीडिया का रेवेन्यू 265% बढ़ता हुआ दिखा है बिकॉज ऑफ एआई बिजनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा नाम है जिसके पीछे इस समय मतलब अनाप शनाप लोग भाग रहे हैं और वैल्यूएशन तो इस कंपनी को दबा के दिए जा रहे हैं। इस कंपनी मींस इस सेगमेंट को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इसमें घुस रहा है वही काम कर रहा है बड़ा। तो ये तो हो गई आपके लिए पूरी की पूरी अपडेट। अब बढ़ते हैं सेकंड पैरामीटर FII का डेटा। तो डेटा अगर मैं देखूं आप सभी के साथ, FII नेट 1410 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं कैश मार्केट में, तो DII ने 1823 करोड़ की खरीदारी करी है। तो यहां पैसा दबा के लगाया गया है DII के द्वारा। अगर पूरा बताऊं मैं आपको तो FII ने 14,376 करोड़ की बाइंग करी, जिसके सामने 15,786 करोड़ की सेलिंग कर दी। नेट फिगर आता है 1410 करोड़ की सेलिंग का। वहीं DII की बात करूं तो 10,473 करोड़ की बाइंग करी है और सेलिंग करी 8,649 करोड़ की। नेट फिगर आता है 1,823 करोड़ की बाइंग का। हालांकि देखा जाए नॉर्मल सी में तो FII जितना बेचते हैं नॉर्मल उतना ही बेचा है, थोड़ा खरीदा कम, और DII जितना खरीदते हैं उतना ही खरीदा है, थोड़ा बेचा कम है। इसलिए फिगर में चेंज जो आता हुआ दिखा है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। गिफ्ट निफ्टी जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया 22,300 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय। तो एक भी नेगेटिव चीज दिख नहीं रही है। अभी पूरा ग्लोबल मार्केट भी आप सभी के साथ डिस्कस कर देता हूं। यूएस मार्केट तो डिस्कस किया ही है। यूरोपियन मार्केट्स की तरफ चले तो FTSE 1/3% ऊपर है, डेक्स 2.25% ऊपर है। तो डेक्स में भी बहुत ही शानदार तेजी है और कैक भी 1.5% ऊपर है। तो यूरोपियन बाजार भी काफी अच्छा मूव दे रहे हैं। एशिया पैसिफिक निकाई 2% ऊपर, शंघाई 1.25% ऊपर और हैंगसेंग में भी 1.5% की तेजी है। कल भारतीय बाजार में आईटी स्टॉक्स लीड कर सकते हैं मार्केट्स को, जैसा हमें यहां पे नेस्डेक में देखने को मिल रहा है। इसको देखते हुए इसको अगर और मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं तो इन्फोसिस का एडीआर 2% ऊपर है और विप्रो का एडीआर 2.5% समथिंग ऊपर है। तो सब कुछ मतलब कमाल होता हुआ दिख रहा है। काफी अच्छी उम्मीद लगाई जा रही है कल के लिए बाजार को देकर। और जितना भी डेटा था आज खत्म हो गया, एक्सपायरी हो गई है, तो कल आप एक फ्रेश मूव में जाओगे। और इंटरेस्टिंग ये है कि वीकली क्लोजिंग अगेन आपकी स्ट्रॉन्ग आने वाली है, यानी दिन हफ्ते के दौरान आप बीच में एक आध बार उठापटक कर देते हो,
लेकिन एट द एंड आप स्ट्रॉन्ग बंद होते हो। तो अब कल जो खरीद कर जाएंगे डेज आई पे, अगर हम बंद होते हैं कल अगर, तो ये मान लेना मंडे के लिए भी तेजी की तैयार है, क्योंकि आप लेके जा रहे हो 2 दिन की छुट्टी से पहले। वैसे तो कोई इवेंट है नहीं बड़ा जिसका डर हो, बट फिर भी ये दिखा रहा है कि इन्वेस्टर्स अभी भी पैसा लगा रहे हैं। मार्केट इस समय पूरी तरीके से बटा हुआ है, वैल्यूएशन अलग जा रहे हैं और कंपनियां का जो मतलब बाजार है वो अलग जा रहा है। हर एक व्यक्ति ये सोच रहा है कोई डिप आ जाए खरीदें, कोई डिप आ जाए। डिप आती है तो डर जाते हैं, बेच देते हैं, और नहीं आती है तो वन साइड भाग रहा है बाजार। तो जो भी है इन्वेस्टेड रहें, थोड़ा बहुत कैश अपने पास रखें, कम से कम 20% रखें, क्योंकि डिप बता के नहीं आएगी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी डिटेल वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।